Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum साथियों. I am Mrs. Anila Imran and you are watching UV Educational Center. आज हमारा क्वेश्चन है ट्रेजेडी एंड कंटेम्पोरेरी और ये आप ही की फरमाइश पर है और इस क्वेश्चन के बारे में हमारे व्यूवर्स ने हमें कुछ देर पहले कहा था, लेकिन सेंटर में कुछ दूसरे क्वेश्चंस करवा रही थी, तो इस वजह से ये क्वेश्चन जरा बैक पे चला गया. कमेंट करते रहा करें ताकि मुझे पता चले कि कौन सा क्वेश्चन हमारा अभी तक नहीं हुआ, हम उस पर आ जाएं. और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें. ट्रेजेडी को अलमिया के तौर पर लिया जाता है, एक ऐसी चीज़ जो दुख दे जाए, परेशानी दे जाए. ट्रेजेडी उस मफहूम में आता है. और कॉन्टेम्पोरेरी इट्स मीन कि हम असर, वो जो आज के ज़माने में हो रहे हैं, उन आइडियाज़ के आपस में कंपेयर और कंट्रास्ट पर रेमंड विलियम का ये क्वेश्चन है. What are Raymond Williams views? उसके नज़रियात क्या है रिगार्डिंग के बारे में, कल्चर, सकाफत के बारे में एंड ट्रेजेडी और ट्रेजेडी के बारे में उनके नज़रियात बताएं, डिटेल में बताएं. 2013 का पेपर है. How does William trace the rank of tragic hero? ट्रेजिक हीरो का एक दर्जा क्या है, किस तरह से इसको हमें पेश करते हैं. फ्रॉम द क्लासिकल टू द मॉडर्न टाइम, ये वही चीज़ बन जाती है जो पुराने वक्तों से आज के दौर का हीरो किस किस्म का है. 2009 का क्वेश्चन है क्रिटिकली असेस रेमंड विलियम्स ऐसे. अब इनके इस लिखे हुए मजमून का जायजा लें, उसकी जांच पड़ताल करें और तनकीदी जायजा ले जना. ये भी वही क्वेश्चन आ जाता है. 2004 का है डिस्कस ट्रेजेडी एंड कंटेम्पोरेरी आइडियाज, सिंपल क्वेश्चन. इन ट्रेजेडी एंड कंटेम्पोरेरी आइडियाज, इस क्वेश्चन में और इस सवाल में रेमंड हैज ट्राइज, उन्होंने क्या कोशिश की है टू री इंटरप्रेट के दोबारा तशरीह करें द वैरायटी ऑफ ट्रेजिक एक्सपीरियंसेस. किन की वैरायटी, किन की मुख्तलिफ इकसाम बताएं कि जो अलमिये होते हैं, इनके मुख्तलिफ तजर्बात होते हैं, इनको उन्होंने दोबारा तशरीह करके हमारे सामने बताया है विद रेफरेंसेस, और हमें हवाला जात भी दिए हैं टू चेंजिंग कन्वेंशंस एंड इंस्टीट्यूशंस, कि कैसे चेंज हुई हैं रिवायात, पुरानी बातें कैसे बदली हैं और कैसे उनके कन्वेंशंस और इंस्टीट्यूशन को अगर इजीली मतलब में लेना तो ये कन्वेंशन चला जाता है अ वे विच समथिंग इज यूजुअली डन, जैसे रिवायती ऐसा ही काम होता आया है शुरू से और ऐसा ही होता रहेगा, वो होता है कन्वेंशनल. इंस्टीट्यूशंस में चले जाएं तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो फाउंड करती है किसकी, किसी भी मजहब की, किसी भी एजुकेशनल सिस्टम की, किसी भी प्रोफेशन की, किसी भी सोशल पर्पस की. ये इंस्टीट्यूशंस इदारे होते हैं जो किसी भी चीज़ की बुनियाद डालते हैं. अब इसमें तब्दीली के हवाले से ये बात करते हैं. ही सेज दैट ट्रेजिक एक्सपीरियंस कॉमनली रेफरेंस, कॉमनली क्या करता है ये, रिफ्लेक्ट क्या होता है, असर डालता है. द फंडामेंटल बिलीफ्स, किन पर, जो बुनियादी यकीन है. टेंशन्स, हमारी परेशानियों पर भी ये असर डालता है. एंड द शेप, और उन अशकाल पर, उन शक्लों पर. एंड ट्रेंड्स ऑफ अ पार्टिकुलर कल्चर ऑफ अ पीरियड, एक खास पीरियड में, एक खास वक़्त में, एक खास तहजीब में किस तरह से काम हो रहा है, ये सब कुछ ट्रेजेडी में चलता है. और ट्रेजेडी के एक्सपीरियंस इस पर असरअंदाज होते हैं. किस तरह का हमारा यकीन था, हमारा असर उस तरह का होगा. हमारी उस वक़्त टेंशन किस तरह की थी, हमारी सोच, परेशानी कैसी चल रही थी, और हमारे उस वक़्त किस तरह के ख़ास तहजीबी दौर कैसा चल रहा था, ये सब असरअंदाज करते हैं. इन द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, अब ये उनके ऐसे का जो सबसे पहला पैराग्राफ है इन ट्रेजेडी एंड कंटेम्परेरी आइडियाज में, रेमंड इनवाइटेड द रीडर्स टू अज्यूम, वो रीडर को बुलाते हैं और कहते हैं आए जरा आप खुद से समझ लें. अज्यूम होता है अपने आप से किसी चीज को फर्ज कर लेना, समझ लेना. कहते हैं आए आप खुद समझे. टू अजम्पशंस, किन को समझना है आपने, दो आइडियाज को समझना है, दो बयानात को समझना है, दो वाजिया मफरूज़ों को समझना है. अजम्पशन इस चीज़ में आ गया. एक मफरूज़ा अनचेंजिंग ह्यूमन नेचर, जैसा कि अनचेंजिंग ह्यूमन नेचर है, ना तब्दील होने वाली फितरत है. यानी वो कहते हैं ना ये तो ढीठ है, ऐसे का ऐसा ही रहेगा, इसने नहीं बदलना, वो अनचेंजिंग ह्यूमन नेचर है. एंड चेंजिंग ह्यूमन नेचर, और दूसरा क्या है,
जो ह्यूमन नेचर तब्दील हो जाती है, वक्त के साथ साथ बदल जाती है। फर्स्ट, पहले ही एनालाइजेस ट्रेजेडी, वो ट्रेजेडी का जायजा लेते हैं इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट अजम्पशन। सबसे पहले तो वो पहले की तरफ जाते हैं ना, अनचेंजिंग ह्यूमन नेचर, इस पोर्शन की तरफ जाते हैं और जाके ना इसका जरा जायजा लेते हैं, इसकी जांच पड़ताल करते हैं। अब वो क्या कहते हैं, जिसका नाम था अनचेंजिंग ह्यूमन नेचर में, वो कहते हैं ही सेज टू बिलीव ह्यूमन कैरेक्टर अनचेंजिंग, कि भाई जनाब इस बात पर यकीन कर लेना कि इंसान का किरदार ना तब्दील होने वाला है, एंड यूनिवर्सल, और इंसान का किरदार पूरा कायनाती है, इज टोटली अब्सर्ड, बिल्कुल बकवास बात है ये। इंसान का किरदार, इंसान की नेचर वक्त के साथ, कल्चर के साथ, टाइम पीरियड के साथ, टेंशंस के साथ बदलती है। He condemns first assumptions, पहले तो मफरूजे को, पहले बयान का वो बिल्कुल मजम्मत करके रद्द कर देते हैं, उसको तरदीद कर देते हैं। So it is clear, लिहाजा ये साबित हो गया that he is going to stick with conventional concepts, कि वो बहुत, he is not going to stick, वो नहीं जा रहा इन रवायती नजरियात के साथ बहुत ज्यादा चिपका हुआ, वो इनके साथ ज्यादा जुड़ा हुआ नहीं। बट इफ वी एक्सेप्ट, लेकिन अगर हम तब्दील कर लेते हैं द सेकंड असम्पशन, दूसरे मफरूजे को, दूसरे बयान को, चेंजिंग ह्यूमन नेचर, जो कि ह्यूमन नेचर की तब्दीली है, ट्रेजेडी इज देन अ सिंगल एंड परमानेंट काइंड ऑफ फैक्ट। तो ट्रेजेडी क्या बन जाएगी, एक बहुत मुस्तकिल किस्म की हकीकत बन जाएगी, बट अ सीरीज ऑफ डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, लेकिन इसके अंदर क्या होगी, बहुत मुख्तलिफ किस्म के तजुर्बात की एक सीरीज चल रही होगी, एक कितार लगी होगी, एंड कन्वेंशंस एंड इंस्टीट्यूशंस के, इसके अंदर ही हमारी रिवायतें भी आ जाएंगी, इसके अंदर ही हमारे तमाम बुनियादें भी आ जाएंगी, इंस्टीट्यूशंस को हम बुनियाद के तौर पर भी ले लेते हैं। दिस इज नॉट द केस ऑफ इंटरप्रेटिंग द सीरीज, इसका मतलब ये नहीं कि जनाब हम इस मामले की ही तशरीह कर रहे हैं विद रेफरेंस, हवालों के साथ, टू अ परमानेंट, किसके लिए, एक मुस्तकिल एंड अनचेंजिंग ह्यूमन नेचर के। Rather these varieties, ये जो इकसाम है of tragic experience की, अलमिया के तजर्बे की ये जो इकसाम है, are to be interpreted with references, ये बताई जाती हैं, हवाले दिए जाते हैं, तशरीह दिए जाते हैं, किसके साथ, the changing conventions and institutions के साथ, तब्दील होती रिवायतें और बुनियादें, इनके साथ इसकी तशरीह की जाती है, अनचेंजिंग के साथ नहीं रहता ये। Thus, to believe human character, इंसान के कैरेक्टर पे हम यकीन रखते हैं, अनचेंजिंग एंड यूनिवर्सल इज टोटली अब्सर्ड, ये बिल्कुल बकवास है कि वो बदलता नहीं है, वो सेम वैसा ही रहता है। However, he looks all tragic concepts, वो सारे के सारे ट्रेजिक नजरियात को देखते हैं फ्रॉम द एंगल ऑफ अ मार्क्सिस्ट। मार्क्सिस्ट इनके कार्ल मार्क्स, जिन्हें नजरियात दिए थे, उस नजरियत के हिसाब से ये देखते हैं। ही बिलीव्स, उनका यकीन है that all human history is a tale of conflict, सारी की सारी इंसानी तारीख को अगर देखें ना, एक तसाद की कहानी है, एक टकराव की कहानी है, किसके दरमियान, बिटवीन द हैव्स एंड हैव नॉट, अमीरों और गरीबों के दरमियान एक ये तसाद की कहानी है। भाई कभी अमीर की ट्रेजेडी दिखाई जाती है, कभी गरीब की ट्रेजेडी दिखाई जाती है, और यही है दुनिया में, अमीरी गरीबी दो ही चीजें तो चल रही हैं। रेमंड डिस्कस्ड द मेजर पॉइंट्स ऑफ ट्रेजेडी थ्योरीज। अब ट्रेजेडी की कुछ थ्योरीज हैं, कुछ नजरियात हैं, कौन कौन से हैं। नंबर 1, ऑर्डर एंड एक्सीडेंट, या तो जनाब तरतीब से आए या हादसाती तौर पर आ जाए। ऑर्डर होता है तरतीब से आना, या तो चीजें तरतीब से आ रही हैं या हादसाती तौर पर आ रही हैं। द डिस्ट्रक्शन ऑफ द हीरो, नंबर 2, हीरो की तबाही, ट्रेजेडी है। द इररिपेबल एक्शन, ऐसे एक्शंस जो कि नाकाबिले तलाफी हैं, जैसे कि अगर हम देखें इडिपस का एक्शन एक नाकाबिले तलाफी एक्शन था, इररिपेबल एक्शन था, उसका कोई इलाज नहीं था, नाकाबिले इलाज था, ये भी ट्रेजेडी है। द एम्फसाइज ऑफ इवल, बुराई के ऊपर जोर दिया जाना, वो झूठ पर, वो 7 सिंस जो है इन पर अगर जोर दिया जाए तो ट्रेजेडी ही है। नंबर 1 को देख लें। नंबर 1 पे डिस्कस करते हुए ये कहते हैं जनाब कि इन ऑर्डर एंड एक्सीडेंट में ही argues, बहस करते हैं, that conventional concepts of tragedy does not and recognize accident as a tragedy। ये जो ट्रेजेडी के नजरियात हैं, इनको आप
एक हादसे के तौर पर नहीं पहचान सकते ट्रेजेडी में कि एक अचानक आके हादसा हो गया जनाब, ये ट्रेजेडी है। द ट्रेजेडी ऑफ कॉमन मैन इज कंसिडर्ड टू बी एन एवरीडे ट्रेजेडी। आम आदमी की ट्रेजेडी जो है वो समझी जाती है हर रोज में आने वाला अलमिया। आम आदमी की ट्रेजेडी क्या है? बिजली का बिल ज्यादा आ गया, ट्रेजेडी हो गई। कोई चीज गुम हो गई, ट्रेजेडी हो गई। आटे दाल का भाव बढ़ गया, ट्रेजेडी हो गई। ये आम आदमी की ट्रेजेडीज है और ये तो हर रोज ऐसी होती है। इट इज जनरली कंसीडर्ड, और आमतौर पर समझा जाता है, दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंट ट्रेजिक मीनिंग। वो कहते हैं जनाब इस ट्रेजेडी के कोई खास मानी नहीं है। इन एवरीडे ट्रेजेडीज जो कि रोजाना हमारे साथ पेश होती हैं, बिकॉज द इवेंट इन दीज ट्रेजेडीज इज नॉट ट्रेजिक इन इटसेल्फ। इनके दरमियान आने वाला जो अलमिया है वो बजाते खुद अलमिया नहीं है, बट लेकिन इट ओनली बिकम्स सो थ्रू अ शेप्ड रिस्पॉन्स। लेकिन इसमें होता क्या है, जब हमारी रोजमर्रा जिंदगी की अशिया हमें तंग करती हैं तो हम इसमें सिर्फ एक बना बनाया सा जवाब दे देते हैं। कोई नहीं, अगर चीजें महंगी हो गई तो फिर क्या हो गया, एक हमारा शेप्ड रिस्पॉन्स होता है, एक हमारा तासुरी सा जवाब होता है, कुछ नहीं होता, ये तो होता ही रहता है, यही जवाब हो जाता है हमारा। क्या हो गया अगर ऐसा हो गया तो नो प्रॉब्लम। ये हमारा एक शेप्ड रिस्पॉन्स बन जाता है, क्योंकि हर चीज आप रोजाना वही देख रहे हैं ना। रेमंड डज नॉट एग्री विद दिस व्यू। अब वो इस व्यू के साथ राजी नहीं है कि यही जवाब होता है। ही आस्क्ड, वो कहता है, हाउ इट इज पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन इवेंट एंड रिस्पॉन्स ऑफ एन इवेंट। कैसे कैसे हम कहेंगे जनाब ये इस वक्त ये वाकया पेश आया है और ये इस वाकये का जवाब है। इन दोनों फलसफियों के साथ, इन दोनों फलसफियाना बातों के साथ उसके तासुर नहीं मिलते हैं। वो फिर यहाँ से आके डिनाई करता है। वो पूछता है, he asks how it is possible to distinguish between an event and response to an event। एक वाकया और उस वाकये के जवाब के दरमियान फर्क क्या है, बताएं जरा। It is an absolute way। क्या ये वाकई ही एक बहुत माना जाना यानी मुतलक किस्म का तरीका है कि हम इसका रिस्पॉन्ड वैसा दें जैसा ये वाकया है। रेमंड विलियम्स सेज, कहते क्या हम, that if an event does not earn a response, अगर किसी का कोई ऐसा वाकया हो जाए उसका बाद में कोई रिस्पॉन्स ही ना आए, इट डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं दैट इट हैज नो रिस्पॉन्स, कि इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। बाज लोगों के लिए उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। देखे जैसे कहा बिजली का बिल आ गया तो मे बी अमीरों के लिए इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा, वो कहेंगे ओके गो पे। लेकिन गरीब कहेगा कि हाय मैं इसकी किस्तें करवा लूँ, एक साथ में दे दूँ, कि कैसे दूँ, चलो दफा करो, अगले महीने दे देंगे, अगले महीने जुर्माना पड़ के डबल हो जाएगा। बाजू का रिस्पॉन्स होता है, बाजू का इसका रिस्पॉन्स नहीं होता, लेकिन इसका मतलब यही नहीं है कि इसका रिस्पॉन्स है ही नहीं। इन डिफरेंस टू एनीवन, एक मामले के बरअक्स, इज आल्सो अ काइंड ऑफ रिस्पॉन्स। तो ये भी तो उसका रिस्पॉन्स ही है ना, जिसने बेपरवाही कर दी उसने भी तो रिस्पॉन्स ही दिया ना, आई डोंट केयर, ये रिस्पॉन्स है उसका, आपने रिस्पॉन्स दे के बताया। सेम इज द केस विद ऑर्डिनरी मैन, आम आदमी के साथ भी यही मामला होता है। एन ऑर्डिनरी मैन्स डेथ रिजल्ट, एक आम आदमी की मौत नतीजा है, इन द सफरिंग, किसका नतीजा, मसाइब का, एंड मॉर्निंग और मातम का, ऑफ नियर एंड डियर वंस। एक आम आदमी जब कोई होता है उसका नतीजा क्या है, अगर उसका कोई नजदीकी वफात पा जाता है तो वो उस पर मातम मनाता है, उस पर इजहार दुख करता है। दस वेयर सफरिंग इज फेल्ट, कहाँ पर सफरिंग महसूस हुई है, रिश्तों के तौर पर, नजदीकी होने की वजह से, और दूर की वजह से उसका रिस्पॉन्स कम हो गया। रिस्पॉन्स दोनों नहीं दिया, एक ने कह दिया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, चले जी, वो गैर था, लेकिन जिसके नजदीकी वफात पा गए उसने तो रोना पिटना भी डाल दिया ना, उसने तो दूसरी चीजों के बारे में भी सोचा। दो किस्म के रिस्पॉन्स हो गए, लेकिन रिस्पॉन्स मिला जरूर है। वी आर क्लियरली विद इन द पॉसिबल डायमेंशन ऑफ ट्रेजेडी, हम ट्रेजेडी की इन तोलो अर्ज से मुकम्मल तौर पर आगाह है, हम क्लियरली हैं, हमें पता है। दो, वी ऑलवेज रिएक्ट टू द सफरिंग ऑफ अदर्स, हम दूसरों की सफरिंग पर वाकई रद्द अमल देते हैं इन डिफरेंट फॉर्म्स, लेकिन हमारी अशकाल मुख्तलिफ होती हैं। जैसे किसी ने घर जाके अफसोस कर दिया, किसी ने फोन पे अफसोस कर दिया, अफसोस तो किया ना, रिएक्शन तो दिया, रिस्पॉन्स तो दिया, लेकिन डिफरेंट अशकाल में दिया। विलियम्स बिलीव, अब यकीन क्या करते हैं, दैट ट्रेजेडी encompass all high and low together। ट्रेजेडी घेर लेती है, encompass अहाता डाल देती है, उसका यकीन है कि ट्रेजेडी अहाता जरूर करती है, चाहे वो हाई हो चाहे लो हो, दोनों लेवल्स के दौरान, दोनों कैटेगरीज के दरमियान। दस टू बिलीव, अब यकीन ये है, दैट ओनली द डेथ ऑफ अ प्रिंस इज अ ट्रेजेडी,
यकीन ये था कि जनाब डेथ हो गई है एक प्रिंस की, तो ये ट्रेजेडी है। अब इसमें अब बनाना चाह रहे हैं, अब हमारी स्क्रीन शेयरिंग आकर यहाँ पर स्टॉप हो रही है। हाँ, ये इसको क्लिक करना है। ट्रेजेडी की बात कर रहे थे कि विलियम ट्रेजेडी को एनकम्पास कर रहे हैं, अहाता कर रहे हैं। कहते हैं हाई और लो दोनों के दरमियान भी अहाता करती है ट्रेजेडी। दस टू बिलीव, हमारा ये यकीन है डैट ओनली द डेथ ऑफ अ प्रिंस इज ट्रेजेडी, कि जनाब शहजादे की मौत ही ट्रेजेडी है, इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, बिल्कुल गलत है ये कि शहजादा मर गया तो ट्रेजेडी है। अकॉर्डिंग टू रेमंड के मुताबिक अ माइनिंग डिजास्टर, किसी भी कान कनी में होने वाला हादसा, वहां पर बारूदी सुरंगें फट जाए, आ बर्न्ड आउट फैमिली, किसी फैमिली में हादसा हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, वहां पर कोई जल जाए, a broken carrier or a smash on road, all are tragic incidents. ये सब के सब tragic incidents हैं। Raymond does not seems agree with Yeats के साथ भी वो एग्री बिल्कुल नहीं है। Who excludes the suffering of accident, जो हादसाती मुसाइब को बिल्कुल खारिज कर देता है। End of the war फ्रॉम द ट्रेजिक इंसिडेंट्स, वो जंग के भी अलमिया को, जैसे जंग होती है उसको भी वो खारिज कर देता है। वो कहता है कि जंग है तो मरना तो है ही, जंग हुई है तो मरेंगे तो लाजमी। लेकिन रेमंड इस चीज को निकाल देता है, वो कहता है नहीं, यहाँ भी ट्रेजेडी है। सेम इन द केस विद हेगल और हेजल के केस को देख लेते हैं। हु मेक्स डिफरेंसेस, जिसने दो फर्क बनाए हैं बिटवीन मेयर सिंपैथी एंड ट्रू सिंपैथी। मेयर सिंपैथी और ट्रू सिंपैथी की तरफ अगर जाते हैं तो वो कहता है भाई ऐसे ही हमदर्दी है, और एक है सच्ची हमदर्दी है। अकॉर्डिंग टू हेगल और हेजल, इसके बारे में एक्सीडेंट डज नॉट प्रोड्यूस ट्रू सिंपैथी। उन्होंने कहा हादसा हमें कोई सच्ची सिंपैथी कोई नहीं देता। ट्रू सिंपैथी कम्स ओनली व्हेन समबॉडी अमंग्स द नोबल्स सफर्स। उसने भी यही कहा कि कोई बड़ा मर जाता है तो ही सिंपैथी होती है, वरना कोई नहीं कोई हमदर्दी उभरती। रेमंड is of the point opinion, उसकी राय ये है we should not make any distinguish between the sufferings of a common man and that of a prince। कहता है हमें कोई इतना बड़ा फर्क नहीं निकालना इन दोनों के दरमियान, आम आदमी के दरमियान और शहजादे के मसाइब के दरमियान हमें कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं निकालना है। इफ वी डू नॉट सी वॉर, अगर हम जंगे नहीं देखते, फेमन, अगर हम फाके नहीं देखते, अगर हम कहत नहीं देखते, ग़ज़ाई किल्लत नहीं देखते, वर्क काम का बोझ नहीं देखते, ट्रैफिक मसाइब सड़क पर आने वाली गाड़ियों के नहीं देखते, एंड पॉलिटिक्स और सियासत के मसाइब नहीं देखते एज ट्रेजिक इवेंट्स, जैसे ये सारे के सारे अलमिया मामलात हैं। इट इज़ अवर ऑन बैंकरप्टी, ये तो सारी हमारे अपनी जाती दिवालिया होने की अलामतें हैं। विलियम इज ऑफ द ओपिनियन, अब उनकी राय क्या है, that for the sake of argument, इसके लिए ही वो बहस करते हैं, if we devise a law, डिवाइस क्या करेंगे, अगर हम इजाद कर दें, अगर हम वाजिया कर दें एक कानून, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रेजेडी एंड एक्सीडेंट, इन दोनों के फर्क को पता कर दे कि हादसा क्या होता है और अलमिया क्या होता है, इन दोनों का फर्क बताने के लिए एक कानून बना दे। दैट सर्टन इवेंट्स आर ट्रेजेडी, जनाब ये खास बातें ट्रेजेडी हैं, एंड सर्टन इवेंट्स आर एक्सीडेंट, और ये सारी बातें हादसाती तौर पर आने वाली हैं, और ये सारी की सारी अलमिया बातें हैं। द एप्लीकेशन ऑफ दिस लॉ विल प्रोड्यूस अलाइनेशन, तो क्या करेंगे, एप्लीकेशन आ जाएगा इस्तेमाल में, तो इस कानून का इस्तेमाल क्या कर देगा, बेगानगी को पैदा कर देगा, लोग बेगाने हो जाएंगे अगर हम इन दोनों में डिफरेंस डाल देंगे। 10 टू डिफाइन ट्रेजेडी, अब ऊपर वाला ने कहा था ना कि मेयर सिंपैथी एक ट्रू सिंपैथी, उसने कहा अगर दोनों में कर देंगे फर्क तो अलाइनेशन आ जाएगी, बेगानगी आ जाएगी इस कानून के इस्तेमाल से। अब वो बताना चाहते हैं कि ट्रेजेडी की तारीफ क्या है, एज अ टेल ऑफ अ सफरिंग, ये कहानी है मसाइब की, ऑफ एन एक्सेप्शनल मैन विद हाई रैंक इन सोसाइटी इज अनजस्ट, एक ऐसे शख्स की कहानी बताते हैं जो कि बहुत आला रैंक पर है, आला दर्जे पर है, माशरे में रहता है, लेकिन माशरे में रहने के बावजूद किस चीज का सामना है उसे, ट्रेजेडी का सामना है। वो आला रैंक का बंदा जरूर है मगर ट्रेजेडी उसके साथ भी है, किसकी वजह से है,
सोसाइटी इज अनजस्ट बिकॉज माशरे में इंसाफ नहीं है, माशरे में इंसाफ नहीं है तो ट्रेजेडी सब तरफ है। दिस सिंपली मीन्स, इसका मतलब तो ये है टू एक्सक्लूड, निकाल दे बाहर द होल मिडिल क्लास, सारी की सारी मतवस्त क्लास को बाहर निकाल दे आप फ्रॉम द रेंज ऑफ ट्रेजिक हीरोज, ट्रेजिक हीरो के उस दर्जे से, उस सतह से सारी की सारी मिडिल क्लास को बाहर निकाल दे। दिस इज गोइंग टू बी रिजेक्टेड बाय द मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास इसको रिजेक्ट ही कर देगी। मिडिल क्लास कहेगी क्यों, हम इंसान नहीं है, हमारी ट्रेजेडी नहीं होती, हमारे वफात पाने वालों की कोई ट्रेजेडी नहीं, बादशाह हमारा तो ट्रेजेडी तो फिर हमारे खानदान में से कोई निकल गया, वफात तो आ गया, तो क्या कोई ट्रेजेडी नहीं है? तो इन्होंने सबको रिजेक्ट कर दिया। कॉन्टेम्पोरेरी में आके हमने इसका ये डिस्कस किया और इसका पार्ट नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्योंकि क्वेश्चन काफी लेंथी है। Like, subscribe and share our channel and see the links which are appearing on the screen now. Allah Hafiz.